क्या टॉपिक क्या है, पहला सवाल। तो कहने कि वो फवाद खान की फिल्म, तो अबीर गुलाल। मैंने कहा उसकी रिलीज, मैंने कहा वो तो रिलीज नहीं हो रही, अभी 2 या 1 मई की बात है, उस वक्त जंग नहीं हुई थी आपकी, ठीक है। तो मैंने कहा वो तो रिलीज नहीं हो रही, कि नहीं वो तो हो रही रिलीज। मैंने कहा आपसे, मैंने कहा मुझे एज एन एनालिस्ट बुला रही है ना, हाँ। मैं तो कह रहा हूँ नहीं रिलीज हो रही, नहीं नादिया कह रही रिलीज हो रही है। मैं तो नादिया से खुद ही एनालिस्ट बन के बैठे हैं, तो सवाल करें नादिया जवाब दें। तो नहीं वो, मैं कहा नहीं ऐसा तो नहीं। मैं कहा देखिए जब तक हुकूमत पाकिस्तान ही इजाज़त नहीं देगी तो कैसे रिलीज़ होगी। उन्होंने नहीं वो दिलजीत की तो फिल्म आ रही है। मैं कहा दिलजीत में इतना दिल गुर्दा था कि उसने कहा इंडिया में रिलीज़ नहीं करनी मुझे, पाकिस्तान में करूँगा, कर दी। तो मैंने कहा आप मुझसे दिलजीत के बारे में पूछ लिया, मैंने को इंटरव्यू करके आया था, मैंने कहा मैं बात कर लूँगा। नहीं नहीं वो मैं नहीं, फिर मैं देखिए अगर आप बुली करना है कि आ रही है आ रही है आ रही है, फिर जंग हो गई, वो वैसे ही नहीं आई। प्लस वो देखिए फवाद खान ने जब वो फिल्म साइन की थी उनको अंदाजा नहीं था फिल्म कभी रिलीज नहीं होगी। जवानी फिर नहीं आनी 2, ठीक है। पाकिस्तान से हुमायूं सईद, नदीम बेग, इरफान मलिक ये सब इंडिया गए उनके पास, ऋषि कपूर के पास। ऋषि कपूर को ऑफर किया उन्होंने वो रोल जो बाद में कवलजीत सिंह ने किया। ऋषि कपूर ने कहा कि नंबर 1 तो आर यू गोइंग टू रिलीज दिस फिल्म इन इंडिया। सर बहुत मुश्किल है, देन आई एम नॉट गोइंग टू वर्क इन इट। क्यों, क्या भाई मेरे तो सारे लोग इंडिया में कहते पाकिस्तान में भी आपको बहुत पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा यार देखो पाकिस्तान की फिल्म में काम करना है तो मुझे कोई इशू नहीं, मैं तो कर लूँगा, मैं तो हिना भी मैंने पाकिस्तान में आके शूट की थी। द इशू इज़ इंडिया में रिलीज़ करो ना। तो मैं तो प्राइमरीली इंडियन एक्टर हूँ, वो नहीं भी तो उनकी बात नहीं बनी। तो उनको अंदाज़ा था ना, थोड़े सोच के किया। फवाद खान ने एक तो वानी कपूर के साथ की, हु इज़ नॉट एन ए लिस्टेड एक्ट्रेस, आपने उनके साथ भी हामी भर ली सब कुछ, मतलब इतनी डेस्परेशन तो नहीं होनी चाहिए ना। फिर वो फिल्म जो थी वो कोई ऐसी तोप भी नहीं थी कि मतलब मौला जट करने वाला आदमी वो कर रहा हो। या नहीं उसमें तो कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना कि चलो एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान में फिल्म कोलैबोरेशन किसी हद तक तो हो रही है। वो कभी नहीं रिलीज होनी थी। देखिए जब वो उन्होंने साइन की थी उनको नहीं अंदाजा था कि फिल्म कभी रिलीज नहीं होगी पाकिस्तान में। और फिर क्या हुआ, फिल्म इंडिया में भी रिलीज नहीं हुई, पाकिस्तान में भी रिलीज हुई। मतलब दुनिया में जो सबसे 2 बड़े मुल्क हैं जहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती है वहाँ रिलीज नहीं हो रही, तो फिर कहाँ रिलीज होगी, फिजी में, न्यूजीलैंड में। मतलब क्या बेवकूफ़ी की बात है। थोड़ा मतलब आपको भी सोचना चाहिए। कितने लोगों को इंडिया से फिल्में ऑफर हुई, वो नहीं करते कि उनके हालात सही नहीं है। अगर फवाद खान ने की नहीं चली, अल्लाह करे नीलोफर चल जाए उनकी,